तो वैज्ञानिक इसका प्रमाण है कि उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। तो बंधु, ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां भी हमारी दूर हो जाती हैं। इसलिए भगवान के कथा कीर्तन में ताली में कंजूसी मत करना। और भागवत महापुराण की जय हो। और यही भागवत की परम महिमा कथा माँ दुर्गा के पुनीत पावन तत्पर संत महात्माओं के बीच में परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में तक्षक नाम की दंश से मृत्यु का श्राप प्राप्त है, ऐसे महाराज परीक्षित कथा सुना रहे श्री सुखदेव जी महाराज। आइए अब हम लोग चलते उसी प्रसंग की तरफ जहाँ पर कथा को हमने विराम दिया था। बताइए यजमान जी, ताली बजाइए हमारे यजमान जी के लिए। बहुत ध्यान से कथा सुन रहे, पूरी कथा यजमान जी। एक आध भाभी जी आप भी बता दिया करो कुछ। बताइए कौन सा प्रसंग सुना था? बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, आइए मन को वहीं ले चले। हमारे श्याम सुंदर सरकार पहुंच जाते हैं वृंदावन से मथुरा में। जब भगवान मथुरा में पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा, लाला हमारे घर चलो, आपका निमंत्रण है। भगवान ने कहा, काका जी पहले बीमारी ठीक करना है। अभी आपने जो हमसे कहा था कि मथुरा को वंश रूपी कैंसर हो गया है ना, पहले हम रोगी को ठीक करें, उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति के पास जाएंगे। क्योंकि आप तो स्वस्थ हो, आपके पास तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो सीरियस है तो ज्यादा गंभीर मरीज पर उसके घर जाना पड़ेगा। अक्रूर जी से कहा कि आपका काम जरूर करेंगे, आपके घर जरूर आएंगे। भगवान मित्रों के साथ पहुंच जाते हैं मथुरा में। भगवान नंद बाबा जी से आज्ञा लेके, क्योंकि मेला में मथुरा में नंद जी महाराज भी आए थे मित्रों के साथ, सभी के साथ। भगवान ने पूछा, पिताजी आप कहे तो हम मथुरा घुमाए? नंद जी महाराज ने कहा, लाला तुम मथुरा घूमने तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना ये हमारा वृंदावन नहीं है, थोड़ा शांति के साथ जाना, किसी से लड़ाई मत करना। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं करूंगा लड़ाई। अब भगवान अपने मित्रों के साथ मथुरा घूमने निकल पड़े। और जैसे ही भगवान मथुरा घूमने गए, चलते चलते भगवान के मित्रों ने कहा, लाला ओ कनुआ, हमको पता है कि यहाँ के महाराज कंस तुम्हारे मामा है, तुम्हारे मामा से हमारे मामा। गांव में अगर एक व्यक्ति की रिश्तेदारी हो, या गांव में कोई एक व्यक्ति का कोई रिश्तेदार आया हो, तो पूरा गांव भी उसको उसी हिसाब से मानता है। तो मित्रों ने कहा, तुम्हारे मामा है सो हमारे मामा भी लगे। मामा के गांव में ऐसे फटे कपड़ों में आ गए, अच्छा नहीं लगता ना। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? कन्हैया अच्छे सुंदर से कपड़े मिल जाते, आनंद आ जाता। भगवान ने कहा, रुको अभी व्यवस्था करता हूँ। भगवान मित्रों के साथ धोबी घाट पर चले गए। और जैसे धोबी घाट पर गए, धोबी से कहा, धोबी मामा राम राम। धोबी ने बड़ी मुश्किल से कहा, राम राम, ये बताओ मैं तुम्हारा मामा कहाँ से हो गया? भगवान ने कहा, मामा जी यहाँ की महाराज मेरे मामा सो आप मामा हो। धोबी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, क्या चाहते हो? मामा जी हमें कपड़े पहना दो, सुंदर सुंदर वस्त्रों को दे दो। धोबी ने कहा, अच्छा तुमने कभी सुंदर वस्त्र देखे भी है? ये राजा महाराजाओं के वस्त्र है और तुम ठहरे गांव के ग्वाले, इन कपड़ों को तुमने कभी देखा है? भगवान ने कहा, मामा जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप एक काम करो, हमको आराम से कपड़े दे दो। धोबी नहीं माना और भगवान को अपशब्द बोलने लगा, भगवान से बुरा बोलने लगा। भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया ऐसे नहीं मानेगा, ये लगता है हमको हल्के में ले रहा है, जरा इसको पूतना वाले हाथ को दिखाओ। जो हाथ आपने पूतना के लिए आगे बढ़ाए थे, वो पूतना बकासुर वाले हाथ दिखाओ तब मानेगा। भगवान ने कहा, प्यारे मित्रों अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम पूतना वाले हाथ भी दिखाते हैं। भगवान उस धोबी के पास गए। धोबी से कहा, मामा जी एक बार और पूछ रहे हैं, कपड़े दोगे? धोबी ने मना कर दिया और भगवान को मारने के लिए हाथ बढ़ाया
और जैसे ही भगवान पर हाथ उठाना चाहता था